चेयरमैनशिप में, जिसमें एसडीओ थे, एलआरडीसी थे और साथ साथ शिक्षा भी ओहदा में क्यों न हो। इसके पहले जो जनप्रतिनिधि हुए हैं, सिर्फ उन्हें अपना काम होना चाहिए। और मान लीजिए अगर बिका है वो डीसी सर को, एसपी सर को और साथ साथ सचिव भुगतान कर दिए। और जब फ्रांसिस टोपरो बीमार हो गया 2019 के बाद। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। दर्शकों, मैं झारखंड में हूं और झारखंड के खूंटी में मैं मौजूद हूं। और एक से एक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा जो सही होती है उसको हमारे बीच उठाते रहते हैं दिलीप मिश्रा जी। मैं दिलीप मिश्रा जी के पास मौजूद हूं। अभी एक और मुद्दा बहुत जोरों से चल रही है, रनिया स्कूल के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रनिया स्कूल का मुद्दा क्या है। उन्हीं से किस सवाल। शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। आपको स्वागत। क्या रनिया वाला जो स्कूल का मुद्दा है, क्या मुद्दा क्या है? रनिया वाला स्कूल का मुद्दा है कि एसपीजी मध्य विद्यालय तांबा में एक स्वर्गीय फ्रांसिस टोपनो शिक्षक हुआ करते थे, जो रिटायरमेंट के पहले वो बीमार हो गए और बीमार हो जाने के बाद उनका जो एरियर का भुगतान हुआ था, एक तो पहला बात उनका वेतन निर्धारण का अनुमोदन नहीं हुआ था और उसके बाद यहाँ बाबू लोग मिलके 3,50,000 का भुगतान कर दिए। और जब फ्रांसिस टोपरो बीमार हो गया 2019 के बाद, वो सक्षम नहीं हुए पढ़ाने के लिए और उसी दरमियान वो रिटायर कर जाते हैं। और रिटायर कर जाने के बाद उनका करीब करीब 54 लाख समथिंग का निकासी होता है। और तत्कालीन उस वक्त जो डीएससी अपूर्वा पाल चौधरी जो प्रभार में थी और बाबू और अल्पसंख्यक विद्यालय के दलाल शिक्षकों के माध्यम से 54 लाख थी समथिंग जो पैसा का निकासी हुआ, उसमें 30 लाख रुपया का बंदरबांट हो गया। अब हम लोगों के जहन में हुआ तो हम सचिव स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड रांची के श्री उमाशंकर जी से हम व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए खूंटी के उपायुक्त सर को निर्देशित किए कि एक कमेटी, और उपायुक्त खूंटी के द्वारा त्वरित एक कमेटी का गठन हुआ डीडीसी के चेयरमैनशिप में, जिसमें एसडीओ थे, एलआरडीसी थे और साथ साथ शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे। और जो भी मुद्दा, जो भी हम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को हम समर्पित किए थे, वो हूबहू हुआ। और एक अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक जो एसपीजी तांबा स्कूल के फ्रांसिस टोपनो का 54 लाख में 30 लाख रुपया की निकासी और वित्तीय अनियमितताएं हुई है। और साथ ही साथ वहां के स्कूल की जो प्रधान अध्यापिका हैं, वो डीसी सर को, एसपी सर को और साथ साथ सचिव महोदय स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग और एसटीएससी थाना में लिख के दी है कि जो बिल विपत्र सिग्नेचर हुआ है उसमें मेरा सिग्नेचर ही नहीं है। बताइए, तो ये माफिया जो बड़ा बाबू लोग है, जो अल्पसंख्यक विद्यालय के दलाल शिक्षक लोग जो है, ये बिना माने, इसका मतलब कि वो बिल विपत्र में भी फर्जी सिग्नेचर करके 54 लाख रुपया का निकासी कर लिया और 30 लाख रुपया की वसूली कर गई। तो हम समझते हैं कि मेरे द्वारा, मेरे संज्ञान में है और मेरे आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीसी सर भी सचिव महोदय को एक अपना जांच रिपोर्ट समर्पित किया और तत्कालीन डीएससी और अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती अपूर्वा पाल चौधरी जिनकी संलिप्तता है, उनको प्रपत्र का गठित होने का काम हुआ है। और साथ साथ उनके एक जांच कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें शिक्षा संवर्ग के 2 संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी और एक रिटायर्ड आईएएस को नामित किया गया है। और उसके बाद उनका होगा तो निश्चित ही कार्रवाई होगी। ऐसे भ्रष्ट शिक्षा विभाग में जो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी है, उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। बताइए, एक तो 3,50,000 का बगैर अनुमोदन का बाबुओं के द्वारा फर्जी सिग्नेचर करके उसका निकासी कर दिया और पुनः जब 54 लाख का निकासी हुआ तो उसमें भी 3,50,000 रुपया जुट गया। तो ये तो वित्तीय अनियमितता है और कहीं न कहीं सारे पदाधिकारी शिक्षा विभाग के और बाबुओं के मिली भगत से ही ऐसा संभव हो सकता है। इसलिए मेरे प्रतिवेदन पर कार्रवाई होते हुए उनको प्रपत्र का गठित किया गया है
और निश्चित ही आगे हम समझते हैं कि वो कार्रवाई होगी और ये जांच अभी चल रहा है। प्राय झारखंड के में खूंटी में इस तरह का करप्शन होती क्यों है? और प्राय खूंटी में ही है, मैं तो प्राय खूंटी में देखता हूं, कोई भी करप्शन होती है खूंटी में होता है। खूंटी ही क्यों होती है, वजह? देखिए, खूंटी के लोग जागरूक हैं, लेकिन जागरूक होने के साथ साथ उनको तेज होने की भी आवश्यकता है और साथ साथ ही हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जिनको सामाजिक कार्य से सरोकार नहीं रहा हुआ है, चाहे वो किसी भी ओहदा में क्यों न हो। इसके पहले जो जनप्रतिनिधि हुए हैं, सिर्फ उन्हें अपना काम होना चाहिए। और मान लीजिए अगर कोई अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक का अगर बकाया पैसा निकलता है और 54 लाख में अगर 30 लाख रुपया ले लेता है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। जबकि मेरे द्वारा सभी को संज्ञान में दिया गया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई। इसके बाद हम सचिव महोदय से मिले और सचिव महोदय त्वरित कार्रवाई करते हुए और उपायुक्त महोदय ने भी तुरंत जांच कमेटी बनाया और जांच रिपोर्ट सचिव झारखंड शिक्षा विभाग को समर्पित कर दिया और कार्रवाई हो गया। तो आम जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। आम जनता अगर जागरूक नहीं होगा तो भ्रष्टाचार की ऐसे ही बयां होते रहेगी और खूंटी की धरती में तो अभी एक से एक भ्रष्टाचार में का भेंट चढ़ गया। हमारा नॉलेज सिटी भ्रष्टाचार में चल गया, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय चल गया, बिरसा की धरती उलीहातू पर सारे नेताओं का आगमन हो गया। अब लगता है कि ट्रंप ही आएगा, चाहे बाइडेन आएगा तब बिरसा की धरती का होगा, नहीं तो राष्ट्रपति महोदय आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए, कई एक बार राज्यपाल झारखंड के आ गए, कई एक बार मुख्यमंत्री कई एक बार गए, सारे मंत्री मुख्यमंत्री सबको आ गए, लेकिन उलीहातू जस का तस है और उसके उलीहातू के नाम में पदाधिकारी अपना बम बम है। तो इससे यह विडंबना नहीं है? खूंटी की धरती सिर्फ बिरसा की धरती कहने से ही नहीं ना होगा। बिरसा मुंडा के नाम से योजनाएं आ रहा है और बंदर भाता लूट हो रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। यही हम मांग करते हैं, यहाँ के आम नागरिकों से हम अनुरोध करते हैं कि आप जागिए और जागरूक नागरिक की हैसियत से इन भ्रष्टाचार कर्मियों को और पदाधिकारियों जो दोहन कर रहा है उस पर जरूर अंकुश लगाने का काम करें। तो यही हम खूंटी की जनता से आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये दिलीप मिश्रा थे, ज्वलंत मुद्दा को उठाते हैं और खूंटी में प्राय करप्शन बोला जाए। दर्शकों, आप लोगों की इसमें क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दर्शकों, तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा शक्ति झारखंड के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जोहार रहेगा।